परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है गुरुदेव कि इस धाम के दर्शन हुए और आपके दर्शन हुए। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं कभी सम्मेलन की यात्रा पूरे हिंदुस्तान में करता रहता हूं, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मेरे जीवन का। और आप लोगों के बीच जब आया हूं तो मेरी अपेक्षा इन सारे कवियों से बढ़ जाती है। और मेरी अपेक्षा बस इतनी है कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और आपको अगर लगे मेरी यात्रा की थकान दूर करनी है तो जितने लोग खड़े हैं आपसे भी निवेदन है कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। हम सब साथ हैं आपके। हो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तालियों से मेरी थकान को दूर कर दिया और गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। गुरुदेव, सारी व्यवस्था बढ़िया है और वाकई साउंड कमाल का है आपका। मैं से कह रहा हूं साउंड बढ़िया है जाजी, वाकई साउंड बढ़िया है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी गुरुदेव एक बेवकूफ कह देता कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की जय। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी जाजी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है गुरुदेव तो अच्छे अच्छे को जय बोलनी पड़ती है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जैसे हिंदुस्तान के अंदर हैं तो फिर जय तो बोलनी पड़ेगी। और साउंड बढ़िया होने का कारण ये है, मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी है, साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू, तेरी पलक झपकी तेरी पलक झपकी स्त्रियों की गुंडों की गाड़ी टपकी। बहुत अच्छे दिनेश बाबू। सारा जमाना है तेरे पीछे पर तू दीवाना पीछे राम जी के, सरिये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे, ना तमन्ना हीरा बनना ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी स्त्रियों की गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। अभी साले की शादी में चला गया तो सालियां आ गई, जीजा जी भी डांस करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोले हट, काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, भाभी जी पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब, अगर आनंद की लोटता समेत भरा लगे तो एक हाथ में कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। बहुत अच्छे।
हमारे लहरी लाल ऐसे थोड़ी ले रहा था मैं, हाँ? लहर सोडा। भाभी जी उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा ₹1.25 में ऐसा ही मिलता है। जाजी झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में सुबह। मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए। वो कहते तक मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। उमाशंकर शास्त्री जी यहाँ पर बैठे हैं और बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। बहुत अच्छे। साउंड का खेल होता है गुरुदेव। जब साउंड बढ़िया हो जाता है, कहानी यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब जब आप जैसे लोग इस धरती पर अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना के लिए लोगों को एकजुट करते रहते हैं, और फिर साउंड बढ़िया हो जाता है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो अच्छे अच्छे को भारत माता की जय बोलने। अच्छा, साउंड का खेल होता है वो गुरुदेव। वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। आपने देखे वो टेप रिकॉर्डर? हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग में डोकरे निपट जाते। लगाते छोरों ने कैसेट, वो कैसेट उसी उलझती गणेश उत्सव में। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो मानुष क्या एक बार और उल जाके दादाजी गए, निपट गई उनकी फाइल। नवरात्रि में एक दादी माँ निपट गई, छोरों ने कैसेट लगा दी नवरात्रि में। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बुला लिया माने। दादी माँ निपट गई। बाबूजी, वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। अमैया तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो साजे के दिन से फरार है, पांचवी बोली मेरा तो दिल देसी घी पाटीदार है। तो पांचवी वाली जीजा जी बढ़िया है, साउंड बढ़िया है आपका। और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। हम सौभाग्यशाली है, जिस माटी पे हमने जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है। दुनिया में इतने देश है, किसी को भी माता का दर्जा नहीं मिला आज तक। आपने सुना? चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलुलु अम्मा। भारत माता को ही माता का दर्जा मिला है। क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। क्या होती है माँ? ए छोटू इधर देख, ए छोटू, ओए छोटू इधर देख, क्या होती है माँ? माँ ममता है। ए छोटू इधर देख, माँ, ए छोटू इधर देख, क्या होती है माँ? माँ क्या होती है? मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ बेटा, एक लड़के से सवाल पूछ लिया, एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मन की क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन की रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से
6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। बल्कि बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते। बोले मार साहब गणित वणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। साउंड बढ़िया है आपका। क्या होती है माँ? सुनना मेरे दोस्तों, माँ ममता है, पिता प्यार है। हाँ, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बहुत बढ़िया भाई। अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी हैं। सुगर सिंह जी बहुत बारीक बात कह दी मैंने। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। भगवान ने खड़े होकर के आशीर्वाद दिया। बढ़िया गुरुदेव, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मॉडल क्या हो जाते हैं? बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। उनके बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। उसका कारण है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। लेकिन हम विदेशी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं तो हमें बूढ़े माँ बाप, ये भारतीय कल्चर अच्छा नहीं लगता। यही संस्कार अगर हमारे रहे तो हमने कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए। आने वाले समय में एक अक्षर के नाम आएगा इसी मॉडलता के चलते हुए। एक अक्षर का नाम आएगा। लड़के का नाम क्या है? कौन? लड़की का नाम पी, पापा का नाम ढुस। ये मॉडलता आएगी। भारतीय संस्कृति को छोड़ते जाओ, यही मॉडलता आएगी। एक लड़के का नाम जाजी मालूम क्या रखा? एक लड़के का नाम रखा, सुमित भाई बोल के बताओ। अरे बोलो तो सही। उस लड़के का नाम मालूम क्या रखा जाजी? आप बोल ही नहीं पाओ। उस लड़के का नाम था, अब वो बर्थडे आ गया, उसका तो केक रखा बीच में, सारे लोग इकट्ठे हो गए केक के आसपास और कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। वो केक खाने लायक नहीं बचा। साक्षी बोलो, उसका नाम तो बोलो। अरे बोलो, उसका नाम था। तो ये अबे माइक कविता पढ़ने लायक। मैं चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आप लोग बचा के रखना। हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सर्वर ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। बहुत बढ़िया। सुनना मेरे दोस्तों, इस पावन दरबार से 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना, घर लेकर जाना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। जिस धरती पर जन्म लिया, जिस माटी पे बड़े हुए, और फिर खड़े होकर कह देते कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी जाजी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है, साउंड बढ़िया होने का कारण मालूम क्या है? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे जैसा दिखाई देता है मैं ऐसा लिख देता हूं। साउंड बढ़िया होने का कारण बस इतना है, एक मोदी एक योगी, दोनों ने श्याम को चाहा,
अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक वाकई देसी घी हो यार, वाह। धर्म दीवाना, एक मोदी एक योगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी। एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नट बजनागर। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो। अगर आप काम ठीक लगे तो फिर वही समर्थन देना। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए, एक लठ को बजाए एक मोदी। वाकई कमाल का साउंड है आपका, साउंड बढ़िया है। एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आया तो सुमित भाई ने बतायो कि आप राग रागनी में सुनाओ, तो मैंने राग में सुनायो। भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने भोर भयो करो, दादी माँ देख कर रोने लगी। मैंने दादी माँ के समझ में आ रही हो, मैंने करे भोर भयो, दादी और ज्यादा रोई। रात भर हो गया भोर भयो करते करते दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम किए। मैंने दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यही बीमारी मेरे बकरे को थी। रात भर वो क्या करियो, सवेरे मरी गयो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हमारे सरकार का भी यही अभियान है कि आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और गुरुदेव, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बड़ी दवाई कुछ भी नहीं है। अगर आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे ना, हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगे उतने डॉक्टर से बचोगे, मेरा दावा है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जो हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते देखा? रामचरित मानस उठा के देख लो, गीता उठा के देखो, आज तक कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण है, वो साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। हा हा हा, मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान ने दांत दिए, सभी को दांत दिए। अगर जाजी यहाँ पे शर्म आ रही तो पर्दे के पीछे चले जाओ, वहां जाके। जब हंसने से बीमारियां दूर होती है। हमारी बहन से भी निवेदन है कि बहन आप भी हंसा करो, केवल जाजी की जवाबदारी थोड़ी हंसने की। हाँ, आप भी मुस्कुराया करो, आप भी हंसा करो, खिलखिलाया करो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं सरकार से, जो आदमी आने वाले समय में ऐसा होगा, एक सैटेलाइट लॉन्च होगा और वहां से सारे लोगों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा। जो आदमी अगर मान लो मुस्कुराया नहीं, सुमड़ा जैसा दिखा,
जो आदमी सोमड़ा जैसा दिखा, मुस्कुराया नहीं, कोई बात सुनी और नहीं हंसा, तो उसको 5,000 का चालान लगेगा। सैटेलाइट से वहां पे चालान लगेगा। कोई मर गया वहां पे तो अच्छा वो देख रहे चालान को, उसको मालूम चालान लगेगा। ये कैसे मर गया? अच्छा उसको टेंशन है, साला ये मरा तो मरा, 5,000 मेरे लग जाएंगे। महिलाएं आपस में बातें करेंगी, मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती। अच्छा उसको देख रही है, उसको मालूम साली ये काम नहीं कर रही, लेकिन 5,000 उल्टा लगेगा। अच्छा गुरुदेव, यही सैटेलाइट वो त्रेता द्वापर में लगा होता, तो त्रेता युग में भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण को मार दिया तो एक दूत लेकर समाचार गया रावण के पास में, और रावण के पास में जाकर कहने लगा, शास्त्री जी, वो रावण के पास में जाकर कहने लगा दूत मुस्कुराते हुए, क्या बात है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद गुरुदेव ने भेजे। हाँ जी जी। गुरुदेव आदमी को जब पैसे मिलते तो वो कहते ये भावुक मत हो, ये जादू वाले पैसे जो जादूगर बनाते हैं, थोड़ी देर में गायब भी हो जाएंगे। लेकिन तुम हंसना मत छोड़ना, वरना 5,000 के चालान है। इसमें 1,000 तो आ गए मेरे पास। तो ये जादू है। 1,000 तो आ गए, 4 बचे मेरे पास। सुनो, ये देवी जी बैठी हैं, ये जादूगर हैं। अच्छा। ये करीब 1:30 बजे के बाद यहाँ जो भी कभी मंच पर बैठा हुआ पाया जाएगा वो कबूतर बन जाए। हाँ तो क्या दिक्कत है, कबूतर भी बढ़ेंगे तो वहीं पे फड़फड़ाएंगे हम। लेकिन हंसते फिर भी रहना। हंसते क्या रहना चाहिए, यही खबर लेके हंसते वक्त वो कुंभकर्ण का जब भगवान राम ने मारा ना, तो एक दूत रावण के पास में गया। अब उसको मालूम है कि 500 रुपए की तनख्वाह रावण अपने को देता है, अगर यहाँ मैं रोके सुनाऊंगा खबर तो 5,000 का चालान लगेगा। तो रावण से क्या कह रहा हूं हंसते हुए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले भगवान राम ने एक बाण मारा, कुंभकर्ण भैया का एक हाथ, दूसरा बाण मारा तो दूसरा हाथ भी अलग, तीसरा बाण मारा तो कुंभकर्ण भैया का एक पांव अलग। फिर क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण भैया दिने देसी की बन गए। तो कुल मिला के ये है, मस्ती और आनंद जिंदगी में बना रहना चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। जब साउंड बढ़िया होता है तो सारी स्थिति, टाइम थोड़ा कम है ना, हाँ तो अभी जल्दी खत्म कर देंगे, अब साउंड बढ़िया है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि संस्कृति और संस्कारों को बचा के रखना। इस पावन दरबार में अगर आते हैं आप तो संस्कार और संस्कृति को बचा के रखना, वरना गुरुदेव पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। आज संस्कृति और संस्कार हमारे देश से गायब क्यों हो रहे हैं? इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों के कारण। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर हमारे बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई। फिल्में तो फिल्में गुरुदेव, हमारे गलियों के अंदर गाने ऐसे बज रहे हैं। पुराने जमाने में गाने होते थे जिसमें संदेश होता था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो गाने ऐसे हो गए, पुराने जमाने के गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दुल्ला के ने बनाया पूतनी के। पुराने जमाने में गाने होते थे, लेकिन जाजी आजकल के गाने तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था। राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने भारी हो जाए तेरे वल्ले। अब गाने ऐसे आ गए, कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं, आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे। मेरी माता बहनें, अगर इनको रामचरितमानस की चौपाइयां इन बच्चों को सिखाओगी तो निश्चित रूप से आपके बच्चे राम बनेंगे। बहुत बढ़िया। गीता पढ़वाओगी तो आपके बच्चे कृष्ण बनेंगे। हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है, हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं।
अरे ऐसे गाने जिनके अर्थ नहीं मालूम वो गलियों में बज रहे हैं, बिना अर्थ के गाने। पावर तोड़ा हत्तर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन बादाम बादाम में दादा काचा बादाम पाया तोड़ा हत्तर वाला। धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी, ऐश्वर्या के कजरारी के घर घर चली कहानी थी। बूढ़े भारत के हिस्से में ये कैसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बहुत बढ़िया यार बोले। संस्कार मैं कह रहा हूं, बड़े तो बड़े, बूढ़े तक बिगड़ गए। घर के अंदर दूरदर्शन आ गया। मेरी माता बहने 8 बजे लगा के बैठ गई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ भी कभी बहू थी, साथ निभाना साथिया। अरे ये इधर का उधर, उधर का इधर के अलावा कुछ नहीं हो रहा। अरे इन बच्चों को रामचरितमानस, और आप भी गीता का पाठ किया करो, रामचरितमानस का पाठ किया करो। निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर ये आप कह रहे ना सतयुग आ जाएगा। रात की 12 बजे हमारे मांगीलाल जी टीवी खोल के बैठ गए, नींद नहीं आ रही तो वो चैनल लगा लिया 18 नंबर फैशन शो। मांगीलाल जी को मजा आ गया, अपने इसमें लगा लिया 18 नंबर चैनल। अब वो देख रहे, इतने में 5 साल का लड़का खड़ा हो गया खटिया के पास में, वो भी देख रहा चैनल। अब उनकी नजर बच्चे पे पड़ी तो बच्चे को देखा ये कब का आ गया। अब वो चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज नहीं हो, मालूम क्यों? सेल जल गया रिमोट के। अब वो चैनल चेंज करे, चैनल चेंज नहीं हो, तो मांगीलाल जी कहने लगे, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं है। देख तो वो लड़का कहने लगा, दादाजी बोले हाँ ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, 25 नंबर चैनल देखो, उस पे और ज्यादा गरीब मिलेंगे आप। मेरा बस आपसे निवेदन इतना है कि वो गाना बनाते हैं, हम बजाते हैं। जिस दिन बजाना आपने बंद कर दिया, वो लोग बनाना बंद कर देंगे, बनाना बंद कर देंगे। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भैंस करती आए आए। थे ऐसे गाने पुराने जमाने में। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए। मेरा दावा मैं आपको स्टाम्प पे लिख कर दे दूंगा कि बच्चे आपके राम बनेंगे। हम जब ऐसा नहीं करते हैं तब कोई कह देता है, तब स्थिति होती। धारा 370 हटी गुरुदेव। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हैं तो सुबह इस बात को छाप देना। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। नहीं मैं सही कह रहा हूं। धारा 370 हटने का कारण ये है, लेकिन ओरिजिनल कारण ये है, धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। बात अच्छे। वो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। और आप तिरंगे की ताकत देखना चाहती हो? क्या है 2024 का तिरंगा? रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। प्रभु कर कृपा पावनी दीनी सदर भरत शीस धर लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीस पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
शीश खड़ाऊ ले चलो ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चलो ऐसे, राम सिया हो संग में जैसे, अब इनकी छाव में, अब इनकी छाव में, अब इनकी छाव में रहेगी रजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है, गुरु बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। मंगल भान मंगल हारी, देव सुदशरथ अजहूं बिहारी। प्रविश नगर कीजे सब काज, हृदय राखी कौशलपुर राज।